तो कल हम रूट सिस्टम के बारे में बताए थे, आज हम शूट सिस्टम के बारे में बताएंगे। रूट के मतलब बताए थे कि जो अर्थ के नीचे हो, यानी कि मिट्टी से दबा हुआ होता है, उसे रूट सिस्टम बोलते हैं। और उसी का दूसरा भाग जो था उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। देखते हैं कि शूट सिस्टम क्या होता है। द शूट सिस्टम, the shoot system is above the ground. This system include these organs: stem, leaves, flowers, fruits and birds. कहने मतलब ये है कि हम लोग शूट सिस्टम के अंतर्गत में क्या क्या पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? These organ stem, किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टीम के बारे में पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इतना पॉइंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। जिसमें से सबसे पहले हम उठाए हैं स्ट्रीम। क्या होता है? स्ट्रीम। ध्यान सुनेगा, ध्यान समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रीम किसको करते हैं? स्ट्रीम का हिंदी होता है तना। तो तना के बारे में जानेंगे कि उसको क्या बोलते हैं। तो स्ट्रीम हैज मेनी जॉब्स। स्ट्रीम इसका क्या है? बहुत सारा काम है। क्या काम है देखते हैं। सम प्लांट्स हैव थिक, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टीम कॉल्ड ट्रंक्स। स्टीम जो है, स्टीम को कैसा होता है? बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, थिक मोटा होता है, और क्या होता है? हार्ड भी होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रंक्स कहते हैं। और यही ट्रंक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं, कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज। अब आप अगला पॉइंट बात करते हैं कि ट्रंक्स कीप द ट्रीज स्ट्रेट। कहने मतलब ये है कि अगर जड़ में गड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टीम, और इसी को बोलते हैं ट्रीज, और इसी को बोलते हैं ट्रंक, जो क्या होता है? बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और क्या मोटा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। पहला है सम प्लांट्स हैव स्मॉल एंड थिक स्टेम, सच प्लांट आर कॉल्ड द हर्ब्स। और some plants have a small and thick stem, such plants are called shrubs. बात करते हैं सर्फ प्लांट किसको बोलते हैं? सर्फ प्लांट किसको बोलते हैं और हर्ब प्लांट किसको बोलते हैं? तो ये सारे जो है हम एक छोटा सा वीडियो में बनाकर बता दिए हैं, फिर भी हम यहाँ एक बार रिवीजन करवा देते हैं क्लास के अकॉर्डिंग। तो बोलता है कि वैसे प्लांट्स जो बहुत छोटा हो, थिक हो, थिक स्टीम हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सर्फ प्लांट बोलते हैं। और ऐसे प्लांट हैव वेरी स्मॉल एंड सॉफ्ट स्टीम, सच प्लांट है ना, आर कॉल्ड हर्ब प्लांट। जो भी बुक मंगाए थे वो बुक निकालो और हर्ब और सर्फ निकालो। ठीक है, तो वैसे प्लांट जो बहुत स्मॉल हो और उसका थिक हो, उसको बोलते हैं सर्फ। और जो बहुत ज्यादा छोटा हो उसको बोलते हैं हर्ब्स। अब बात करते हैं सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम एंड कैन नॉट होल्ड द प्लांट्स स्ट्रेट, सच प्लांट्स नीड अ सपोर्ट टू ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर। कहने मतलब ये है वैसे प्लांट, एग्जांपल बताओ इसका क्या है? इसका एग्जांपल, हाँ, तो सर्फ प्लांट का एग्जांपल है कि कॉटन, तुलसी। क्या है इसका प्लांट? इसका क्या है? तुलसी। एक प्लांट ट्री से थोड़ा सा छोटा होता है और छोटी छोटी टहनियां होती है, हम लोग तुलसी पत्ता देखे हैं। ठीक है, और इसका क्या है? हर्ब्स। तो हर्ब्स का जो है वो कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ये सारे स्पिंच, ठीक है, ये सारे चीज को बोलते हैं हम लोग हर्ब प्लांट। और हम बात करते हैं कि वैसे प्लांट जो वीक स्टीम हो, बहुत ज्यादा पतला हो
और वो अपने आप खड़ा नहीं रह सकता है। जैसे अभी हम खड़े हैं, चाहे कोई पेड़ लगा दो तो वो जड़ उसका मजबूत होने की वजह से वो क्या होता है, खड़ा होता है। लेकिन ये जो अपना क्या क्लाइंबर है, ये क्लाइंबर ऑटोमेटिक खड़ा नहीं होता है। इसको खड़ा रहने के लिए किसी का सहायता की जरूरत पड़ता है। जैसे हम लोग बांस का खुट्टा गाड़ देते हैं, आ तो झाड़ गाड़ देते हैं, आ तो कोई प्लास व्लास का कोई खंभा ला के डाल देते हैं। जैसे ककम्बर देखा होगा तुम लोग, खीरा, पंपकिन देखो, ककम्बर देखो, जो चीज लत लगता है, सीम का लत हो गया, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको क्लाइंबर में पढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं क्लाइंबर में। लेकिन वही चीज अगर वो धरती के ओर फैले, धरती को, जैसे कोहड़ा देख लो, कोहड़ा अगर हम लगाते हैं गोबर के खाद वगैरह में, तो क्या होता है वो चारों तरफ फील्ड की ओर जाने लगता है, उसको चढ़ना नहीं चाहता है, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रीपर, इसको बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट। और ये स्टेम क्या करता है उसको, आप पढ़ेंगे इसका फंक्शन, क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ स्टेम, मतलब तना का क्या क्या काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट क्या करता है, सपोर्ट करता है उसे खड़ा रहने में, उसको खड़ा होने में। दूसरा, स्टेम कैरीज एंड मिनरल्स टेकन बाय रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये बोल रहा है कि स्टेम जो है ना कैरी करता है क्या, मिनरल और वाटर, कहां से, रूट से, और वो क्या करता है, पहुंचाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। जैसे कल हम बताए थे एक एग्जांपल कि जो जड़ है वो धरती के अंदर गड़ा रहता है, वो क्या करता है, धरती के अंदर से उसको क्या करता है, वहां से मिनरल मिलता है, मिट्टी से क्या था, मिनरल मिलता है और पानी मिलता है, वो खींचता है और वो स्टेम को दे देता है। अब स्टेम क्या करता है, ये स्टेम क्या करता है, ये क्या करता है, पूरा पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है और पत्ती तक पहुंचाता है, लीफ तक, मतलब पत्ती तक पहुंचाता है, ताकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो सके। नेक्स्ट, स्टेम कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वही बोले कि वो क्या करता है, स्टेम जो है कैरी करता है फूड को, फूड प्रिपेयर, खाना बनाने के लिए ये जो मटेरियल्स है, वाटर है, वो पत्तियों तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, और स्टेम ऑफ सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव, पत्तियों के द्वारा एक्स्ट्रा खाना बनाया जाता है। ठीक है, और वो कहां स्टोर करता है, स्टेम में। ठीक है, स्टेम ऑफ सम प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर बाय द लीफ, पत्तियों के द्वारा बनाया गया एक्स्ट्रा खाना को वो स्टोर कर रखता है। जैसे देखो जिंजर हो गया स्टीम, पोटैटो ये भी स्टीम के अंदर आता है, शुगर के गन्ना। ठीक है, स्टीम मतलब होता है, हम लोग ये सारे स्टीम को क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, खाते हैं, स्टीम ही कहते हैं इसको। तो अभी सिर्फ हम लोग अभी सिर्फ किसके बारे में पढ़े हैं, स्टीम के बारे में पढ़े, तना के बारे में। अभी हमको इसके पढ़ना बाकी है, क्या क्या पढ़ना बाकी है, तो यहाँ पे लिखे लीफ पढ़ना बाकी है, फ्लावर पढ़ना बाकी है, फिर फ्रूट्स पढ़ना बाकी है, और बर्ड्स पढ़ना बाकी है। तो ये सारी चीज बाकी है, बैक टू बैक तुरंत का तुरंत इसको हम क्लास लेते हैं। तो हम स्टेम के बारे में बता दिए थे, उसके बाद बोले थे कि लीफ के बारे में बताएंगे। अब हम बात करते हैं लीफ क्या होता है। लीफ मतलब पत्ती होता है, और पत्ती का हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाए हैं। पत्ती सबको जानता है कि पत्ती के बारे में हमने क्या बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, और हम पत्ती मंगा भी लिए हैं, लीफ को मंगा लिए हैं, और इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिर कैसे क्या होता है, क्या आखिर कैसे क्या होता है, ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले हम एक
थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो है ना प्लांट है, प्लांट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पार्ट्स कोई है तो वो है लीफ। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो आगे देखते हैं। वेयर फूड इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि किसी भी लिविंग को जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फूड। क्या है उसका, फूड। अगर हम फूड लेंगे नहीं, फूड खाएंगे नहीं, जीवित कहाँ से रहेंगे। तो प्लांट्स के लिए भी जीवित रहना अति आवश्यक है। और उसे जीवित रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। खाना कहाँ बनता है, तो लीफ में बनता है, ये पत्ती में बनती है। तो इसलिए क्या है, एक प्लांट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, पत्ती होती है, जिसे हम बताएंगे भी आगे। अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। क्या क्या पार्ट्स है। पहला, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेडर। ए ब्रॉड, ये देखिए ये क्या है, अपना पत्ती है। ये क्या बोल रहा, फ्लैट। ये फ्लैट है कि नहीं, मतलब क्या है, फ्लैट मतलब समतल, फ्लैट है। और ब्रॉड मतलब क्या होता है, चौड़ाई, चौड़ाई भी है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेडर। तो ये जो किनारे किनारे के भाग जो दिख रहा है, ध्यान सब जगह इधर इधर ध्यान दो, ये जो दिख रहा है ना चारों साइड का, जो क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेडर। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन। और इसके बीचों बीच एक लाइन टाइप में गया है, उसको क्या बोलते हैं, मेन वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वेन बोलते हैं। अब बात करते हैं, स्टॉक होल्ड द लीफ टू द स्टिंग। और इसमें ये जो क्या है, स्टीम है, क्या तोड़ के लाए, स्टीम। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, इसको पकड़ के कौन रखा है, तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है टर्निंग साइड में जो हल्का सा, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक होल्ड करता है, लीफ को पकड़े रहता है, इस टहनी को, ठीक है। ये टहनी ये पत्ती को क्या है, पकड़े है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। यहाँ पे देखो स्टॉक नहीं लिखा क्या, स्टॉक बोलेंगे, ठीक है, ध्यान देगा। फंक्शन ऑफ लीव्स पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीफ, इसका क्या फंक्शन है, जैसे कि हम इसको ये बता देते हैं यहाँ से, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये टहनी है, इसके साथ में तो बर्ड निकला हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिपुल्स। ये जुड़ा हुआ है ना, उसको बोलते हैं पेटियोल, पेटियोल। ये जो है ना, ये क्या है, मिडरिब, क्या है, मिडरिब। और ये जो बीच बीच से वेन गया है, इसको बोलते हैं मेन वेन। क्या बोलते हैं, मेन वेन। और ये पूरे को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्तियों की भाग, पत्ती की भाग। अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो लीव्स हेल्प या प्लांट टू ब्रीथ। अभी बताया थे कि एक प्लांट को सिर्फ खाना ही नहीं देता है, बल्कि वो क्या करता है, ब्रीथिंग में भी, ब्रीथ मतलब क्या होता है, सांस लेना, इसको ब्रीथिंग करने के लिए भी हेल्प करता है, कौन, लीफ हेल्प करता है। जैसे हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा लेता है, और पेड़ पौधा जो छोड़ता है उसके लिए जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे लिए यूजफुल है। हमारे लिए जो वेस्ट एयर है वो उसके लिए क्या है, यूजफुल है। तो इस तरह से एक्सचेंज होता है हमारे और पेड़ के बीच में। तो वो क्या करता है, ब्रीथिंग में मदद करता है। लिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, क्या, सनलाइट, एयर, वाटर, ग्रीन लीफ, ये ग्रीन लीफ, हरी पत्तियां, प्रिपेयर्ड फूड फॉर द प्लांट, ये खाना बनाती है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। जितने सारे प्लांट्स है उसके लिए क्या करती है, खाना बनाती है। हर एक पत्तियां में खाना बनती है, ऐसा नहीं कि एक ही में बनती है। जितने सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब में क्या बनती है, खाना पकती है, खाना वो लोग बनाता है। इसमें ये ग्रीन क्यों होता है बता दिए हैं, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ग्रीन होता है। इसको किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, या इसको किचन बोलते हैं क्योंकि खाना यहाँ पे पकता है।
किसके मदद से बनता है? तो सनलाइट, है ना, एयर, वाटर एंड ग्रीन लीफ, ये 3 चीज मिलता है। और इसमें लगता है जो पहले बता चुके हैं, रॉ मटेरियल और मिनरल्स और वाटर, जो स्टीम से नहीं, कहां से मिलता है? रूट से मिलता है। और वो कैरी कौन करता है? स्टीम करता है और पत्तियों तक ले जाकर पहुंचाता है, तब जाके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, फूड इज आल्सो स्टोर्ड इन द लीफ ऑफ द प्लांट। इसके पहले पॉइंट में बताए थे कि फूड जो है ना, पत्तियों में भी एक्स्ट्रा स्टोर करके रखा जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स के बारे में। देखो, प्लांट्स में स्टीम पढ़ लिए, लीव्स पढ़ लिए, अब बात करते हैं फ्लावर्स मतलब फूल के बारे में। फूल किसको बोलते हैं? देखो, फ्लावर्स कम्स इन डिफरेंट कलर, है ना, पेरेंट्स के बारे में कहने मतलब ये है, फ्लावर क्या होता है? हमारा जिंदगी को रंगीन करता है। फ्लावर हमारे पूरे अपने आसपास के चारों तरफ के जो वातावरण है उसको हरियाली से भरता है, हरा भरा रखता है। ठीक है, हम यहाँ ये चीज मेंशन नहीं किए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए, लेकिन जो ग्रीन ग्रीन है वो हमारे जिंदगी को खुशहाल से भरता है, रंगता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल दीज प्रॉपर्टीज मेक देम या मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, चीरफुल ऑफ द वर्ल्ड। हमारा दुनिया को, हमारा संसार को हरियाली से हरी भरी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। और फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। मतलब रिप्रोडक्टिव मतलब समझ रहा है, फ्लावर से ही दूसरा प्लांट का निर्माण होता है। रिप्रोडक्शन मतलब, रिप्रोडक्टिव मतलब अपने जैसे प्लांट को जन्म देना। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लावर से ही होता है। इसका और आगे है, जब हम बताएंगे कि फ्लावर, एक फ्लावर दूसरा फ्लावर को जन्म कैसे देता है वो भी हम बताएंगे। लेकिन फ्लावर के बारे में हम लोग कि फ्लावर जो क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। दूसरा, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स। वही बताया, फिर क्या बताया कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जिस प्लांट में फ्लावर नहीं होगा उसमें अपने जैसा वो एक और प्लांट को जन्म नहीं दे सकता है, उसका नंबर ऑफ, है ना, क्या है? नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज नहीं होगा। नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब होता है कि जितने सारे प्लांट है उससे और प्लांट को बढ़ना। वही बोलेंगे इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इंक्रीजिंग, बढ़ाने में क्या? नंबर ऑफ प्लांट को। नेक्स्ट, फ्लावर्स ग्रो इनटू अ फ्रूट और वेजिटेबल। देखो, फ्लावर क्या ग्रो करता है? फ्लावर होता है, उससे क्या होता है? फल लगता है। अरे आम देखे हो, कटहल देखे हो, पहले उसमें मंजूरा आता है, पहले उसका फ्लावर फूल होता है, फिर वो कटहल में बदलता है। तो वही बोल रहा है कि फ्लावर पहले क्या होता है? ग्रो होता है, किसमें? फ्रूट बनता है, आप तो क्या बनता है? वेजिटेबल में। तुम कोई भी वेजिटेबल ले लो, कोई भी फ्रूट ले लो, सबसे पहले उसमें फूल होता है, फिर फूल के बाद क्या होता है? धीरे धीरे बदलता है, किसमें? फल में, आ तो सब्जी में। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। देखो, फल होता है, फल में क्या होता है? बीज होता है, और बीज को क्या बोलते हैं? सीड्स बोलते हैं। तो जितने सारे फ्रूट से फल बनते हैं, आ तो सब्जी बनते हैं, उसके अंदर में दाना होता है, बीज होता है। ठीक है, वही बोलता है सीड्स देन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। और वही सीड जब नीचे गिरता है, धरती पे गिरता है, तो वो धरती से जब उसका मिट्टी के अंदर दबता है, गर्म होता है, तो वहीं से क्या होता है? वो नया प्लांट का क्या होता है? ग्रो होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, हम आम खाते हैं, गिठली खा के फेंक देते हैं, या तो वो गोबर के गड्ढा में आता है, या तो कोई मिट्टी के नीचे दब जाता है। लेकिन दबने के बाद फिर क्या होता है? हम बाद में पता चलता है, बारिश के टाइम में, अरे यहाँ से आम निकल आया। कैसे निकलता है? फ्लावर हुआ, मंजूर हुआ, मंजूर से फल बना आम, फिर आम हम खाए, आम खाने को गिट्टी फेंक दिए, फिर वो बड़ा हुआ, और फिर उससे क्या हुआ? एक प्लांट निकला। तो वो टोटल क्या हुआ? डिपेंड करता है, फ्लावर पकड़ता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा रिपीट करके देखिए,
आपको समझ में अवश्य आएगा। इतना भी टफ वर्ड यूज नहीं किए हैं और इतना भी हमारा वीडियो फास्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। अब इसके बाद जो बच गया है हम उसका भी वीडियो साथ ही साथ डाले देते हैं।